हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज 3 देखने वाले हैं। दोस्तों, वर्दी लेके रहेंगे सीरीज। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जिन्होंने भी 1 से 2 तक का सीरीज नहीं देखा है, मेरे चैनल पे डला हुआ है, तो जाके वो देख ले। सबसे पहले इसमें टोटल 50 सेट होंगे, मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। और ज्ञान बिंदु का पिछले 3-4 वर्षों में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं डेली जो वर्दी लेके रहूंगा, सीरीज अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है, 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा इसमें, 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। ज्ञान बिंदु के साथ साथ मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म एडिटोरियल और खान सर का भी दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट मार्केट में भी आया है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस नोटिफिकेशन होगा मेरे चैनल के माध्यम से मिल पाएगा आपको। अगर सच में आप दरोगा का वर्दी इस साल लेना चाहते हैं, इस बार वैकेंसी में अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस मेरे चैनल के माध्यम से मिल पाए। जिनको भी पीडीएफ और सॉल्यूशन चाहिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग टेस्ट सीरीज 3 का 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। 1 और 2 दोनों सही है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो 1 स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल भी। और 2 है, भारतीय संविधान वृहद होने का कारण यह है, इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों सही, इसीलिए 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है आपका, और दोनों स्टेटमेंट में बताना कौन सा कथन सत्य है। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए का 1 और 2 दोनों सही है। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। जो इसमें था संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना लिया गया उसे। तो आपका 3 का ए हो जाएगा सही। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका साधारण विधेयक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, वह संसद सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति। 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है। यहाँ 4 स्टेटमेंट में से 1857 के बारे में कौन सा कथन गलत है। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, ये गलत है। बाकी चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, बिल्कुल सही है, बी नंबर। सी कह रहा है, मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और डी कह रहा है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वें नेटिव इनफील्ड के सिपाही थे। तो आपका बी सी डी जो है बिल्कुल सही है, और ए गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अर्पण गुजरात में, ये गलत है आपका। रंगोली जो है महाराष्ट्र में, अल्पना पश्चिम बंगाल, मंडाना राजस्थान, और डी जो है गलत हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 1793 में। अगला क्वेश्चन 9 कह रहा है, कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका कर्मवाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। चारों में से कौन सा गलत है, यह बताना है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हुसैन सागर जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है, ये गलत है, बी नंबर। लोनार महाराष्ट्र में है, लोकटक मणिपुर में, और सांबा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12,
12 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ दो कथन दिए गए, उस पर विचार करके बताना है। कथन एक है, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। कथन दो है, जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय सभी भागों में सदा नीरा नदियों की प्रचुरता है। ये स्टेटमेंट दिया गया, दो कथन दिया गया, अब इसमें से बताना है क्या सही है। नीचे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। 12 का यहाँ कोड दिया गया है, एक दो कह रहा है कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होता है। तो इसी प्रकार 4 दिया गया है कथन के बारे में, बताना है इसमें से कौन सा सही है। 12 का ए जो है ये सही है कथन, कथन एक सत्य है और कथन दो दोनों सत्य है। कथन एक की सही व्याख्या जो कथन दो द्वारा होती है, तो आपका हो जाएगा 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका 7 दिसंबर। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। एडुटेरिया का नया जो बुक आया वॉल्यूम 2 वो अपलोड कर रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का अपलोड कर रहा हूँ। ज्ञान बिंदु का जो अभी 50 सेट है लगभग, वर्दी लेके रहूंगा सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप सच में दरोगा के स्टूडेंट है, वर्दी लेना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल पाए, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस हर चीज में प्रोवाइड करता हूं। अगला क्वेश्चन है 14 का रहा है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15 नंबर, चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से आपका चुनाव आयोग को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करे। ठीक है, 16 का आपका जो ऑप्शन दिया गया इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। 16 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 16 का सी हो जाएगा, 1 का ख हो जाएगा, 2 का ग, 3 का क और 4 का ख हो जाएगा। चलिए ऊपर में मिला लेते हैं क्या दिया गया है आपका सही से। 1 का हो जाएगा देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। 1 का हो जाएगा आपका घ राजकुमार सेन। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आपका हो जाएगा ग हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की थी कब। ये हो जाएगा आपका क नंबर 1984 में, और TN सेशन जो है आपका 1991 का चुनाव। तो ये सही मैच ऑफ द फॉलोइंग है, 4 का ख हो जाएगा ये लास्ट वाला आपका, ये रहा सही मैच ऑफ द फ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। 17 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सिर्फ स्टेटमेंट सही है और बाकी जो 4 में से बी सही है और 3 गलत है। 18 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया है। सम्रांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है। सम्रांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सभी कथन सत्य है, यानी दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है उस देवस्थान का नाम बताए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका सैयद बंधु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जलोढ़ मिट्टी। बिहार स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि ये बिहार दरोगा का एग्जाम है। अगला क्वेश्चन 23 है निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है। 4 में से बताना कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। 23 का बी हो जाएगा आपका सरसों खरीफ फसल में नहीं आता। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका मिरिस्टल। अगला क्वेश्चन 25 है संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से आपका मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। अगला क्वेश्चन 26 कह रहा है फ्रेंड्स ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा सही है आपका। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका 1, 2 तथा 3 जो है सही है। पेशवा बाजीराव एक जो है
लड़ाकू, पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था या माना जाता था उनको। पेशवा नाना फडणवीस को मेकियावेली कहा जाता था और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका, पाइपलाइन से। अगला क्वेश्चन 30, ध्यान से सुनना, आपको 100 क्वेश्चंस का मैं डेली प्रैक्टिस से डालता हूं, ज्ञान बिंदु हो गया, खान सर या प्लेटफॉर्म का। तो चैनल पे आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, जिन्होंने भी पहले जो वीडियो डाला है नहीं देखा है तो। 30 है, धरती आबा किसे कहा जाता था? 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से आपका, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका, छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, वस्त्र उद्योग से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 33 नंबर, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, बहाई। अगला क्वेश्चन 34। 34 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। 34 का हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट जो है गलत है। एक अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होता है, ये गलत है आपका। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ये तो सही है। और देख लेते हैं बी और ए स्टेटमेंट क्या है। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी का 2 बराबर भाग में बांटती है, ये बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापमान जो होता है अंतर डिफरेंस न्यूनतम होता है। तो ए बी सी सही है, डी आपका सिर्फ गलत था। अगला क्वेश्चन 35। 35 से निम्न देशों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 10 देश दिए गए हैं, चिली, ऑस्ट्रेलिया, प्रागवे, ब्राजील, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, ये बताना है 200 देश में से। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से आपका, उपरोक्त देशों में से सभी देशों में से जितना भी 10 देश दिया गया इससे मकर रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन 36 है, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, गंगा का। अगला क्वेश्चन 37 है, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। 37 में यहाँ पर बताया जा रहा है 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपका। यहाँ पे देख लेना है, 37 का सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है सही है और चौथा नंबर ये गलत है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं, ये गलत है। सही स्टेटमेंट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है, ये सही है 1 नंबर। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। तो आपका 1, 2 और 3 सही है, सही बताना था आपको। अगला क्वेश्चन 38 है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 कह रहा है दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, उप मंत्री, फिर उससे बड़ा होता है राज्य मंत्री, उसके बाद सबसे बड़ा होता है कैबिनेट मंत्री, ये सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 से निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला क्वेश्चन 42 से निम्न में से कौन सा विकल्प सुमलित नहीं है? यहाँ 4 में से कौन सा कथन गलत है? 42 का सी नंबर जो है वृद्धेश्वर मंदिर मुंदेरी में, ये गलत है आपका। महाबोधि मंदिर बोधगया में, बिल्कुल सही। रथ मंदिर जो है ममालापुरम में है। कदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। तो ए बी डी सही है, सी गलत है आपका। अगला क्वेश्चन 43 है, स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशासित करने में मुख्यतः रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से आपका, लियाकत हुसैन का। क्वेश्चन नंबर 44, हिटलर ने वायसराय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 1935 में। अगला क्वेश्चन 45 है, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोही आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी?
45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका ताना भगत आंदोलन का। अगला क्वेश्चन 46 है, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? 46 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिला एवं सेशन जज होता है। अगला क्वेश्चन 47 है, निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? यहाँ 4 स्टेटमेंट जो आपका दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। 47 का बी नंबर जो है गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, ये बिल्कुल गलत है, गुरु नानक हो जाएगा इसका। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे ये। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और गुरु गोविंद जो है गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। तो आपका ए सी डी जो है सही है और बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 022। अगला क्वेश्चन 49, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होता है दरोगा के लिए, क्योंकि इसका जो पिछले साल का 3-4 साल का रिजल्ट दिया गया है, देखा गया बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है दरोगा के लिए। तो आपको डेली दरोगा प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा, जो भी अपडेटेड होगा। तो प्लीज चैनल पे बने रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। 49 कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 50, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से आपका रामगुप्त। अगला क्वेश्चन 51 नंबर दोस्तों, 51 कह रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस सेट अगर आप देखते हैं तो जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पे दरोगा का सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा आपका। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 135वां। अगला क्वेश्चन 52 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन 53 है, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल की महिला बनी है। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हरप्रीत चांडी। अगला क्वेश्चन है 54, भारत के पहले 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ। ऑप्शन ऊपर में दिया गया, देख लेते हैं। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका चेन्नई। अगला क्वेश्चन 55 है, 20 नवंबर 2021 को लार्चिस दिवस कहां मनाया गया है? 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका असम में। अगला क्वेश्चन 56, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन 57 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कथन 1 सही है और 2 गलत है। कथन 1 क्या है? बंद अर्थव्यवस्थाओं वे अर्थव्यवस्था होती है जिसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, ये सही है। गलत हो जाएगा 2 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, खुली अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन 58 कह रहा है दोस्तों, राज कमेटी किससे संबंधित है? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये कृषि से संबंधित इसका। क्वेश्चन नंबर 59 है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका हवाला का पैसा, जो आप लोगों ने मूवीज में सुना होगा, देखा होगा हवाला का पैसा, तो वो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है वो। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, अवसर लागत का अर्थ होता है। 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका वैकल्पिक प्रयोग की लागत। अगला क्वेश्चन 61, ध्यान से सुनते रहना, डेली आप देखेंगे तो खुद ब खुद आपका बहुत सारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में अगर आप डेली सुनते हैं प्रैक्टिस 80 भी अगर कवर कर पाते हैं तो बहुत है आपके लिए। और जो भी बुक आप रेफर करते हैं तो उससे ज्यादा आप हिस्ट्री और साइंस पे फोकस कीजिए। 61 है, वंधानता में रोगी पहचान नहीं कर पाता किस चीज की? 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से आपका लाल तथा हरे रंग का बीच का वो डिफरेंस वो नहीं कर पाता है, उसे पता नहीं चलता ये दोनों रंग। अगला क्वेश्चन 62 है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन 63 है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 64, SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका H2SO3। अगला क्वेश्चन दोस्तों 65 कह रहा है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन 66
66 है बिजली में लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पायरीन अग्निशामक। अगला क्वेश्चन 67, मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका HIV। अगला क्वेश्चन 68 है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इन चारों में से कौन सा गलत है? 68 का डी नंबर जो है गलत है। संतरा फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल नहीं पाया जाता संतरा में। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, चाय में टैनिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल। तो ABC सही है, डी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 है जूल का मात्रक है। 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कार्य और ऊर्जा का। जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन 70 है CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका 28 AMU। अगला क्वेश्चन 71 है कोशिका भित्ति पाई जाती है। 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन है 72 है मक्का GMIs में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है। कौन सा वसा प्रोटीन या विटामिन ये बताना है सबसे ज्यादा होता है? तो 72 का आपका सी हो जाएगा। सी है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन 73 है हमारे देश में प्रतिवर्ष औसत प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 131 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है फ्रेंड्स आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्षारीय मृदा धातु। क्वेश्चन नंबर 75 है बीज रहित पौधे की उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं? 75 का ऑप्शन ऊपर में दिया गया है, देख लेते हैं। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन 76 है निम्न में से कौन सा युग्म है? ये फॉर्मूला है आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस निकालने का। इसमें से सही फॉर्मूला बताना है कौन सा है। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला फॉर्मूला सही है F-32/9 = C/5। ये सही फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन 77 है मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यदा कदा ही होता है। अगला क्वेश्चन 78 है निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। 78 का बी हो जाएगा आपका। बी है 2 और 3 जो है सत्य है, एक गलत है। एक है आपका लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि है, गलत है ये आपका। यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है, बिल्कुल सही है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका 78 का हो जाएगा बी नंबर। 2 और 3 सत्य है और एक गलत है। अगला क्वेश्चन 79 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 में से कौन सा एक गलत है? 79 का बी नंबर गलत है। मूली रूपांतरित तना है, गलत है। गाजर रूपांतरित जड़ है, बिल्कुल सही है। आलू रूपांतरित तना है। प्याज एवं लहसुन रूपांतरित तना है। तो ACD सही है। अगला क्वेश्चन 80 है सूरती मेहसाना मुर्रा जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका भैंस की यह प्रजाति है चारों। अगला क्वेश्चन 81 है एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर। ये मैथ का क्वेश्चन है, आंसर मैं बता देता हूँ। नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम में जो आपका फ्री होता है उसमें नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। आपको पॉज करके आंसर मैंने बता दिया, सॉल्व करके आप आंसर मैच कर लीजिएगा। 82 है और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वीडियो का जो लिंक होता है वहाँ पे जो चैनल का वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। मैं हर पीडीएफ वहाँ और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। 82 है यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उसके परिणाम मापों का अनुपात होगा। परिमापों का अनुपात पूछ रहा है तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1:2। 83 सिर्फ फिर से मैथ का क्वेश्चन है। 83 का ए हो जाएगा, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। 84 का हो जाएगा आपका डी नंबर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 85 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। 86 के तरफ आते हैं। 86 से आपका दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से आपका 2025 तक। अगला क्वेश्चन 87 है पुस्तक द मॉक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका शांतनु कुमार। अगला क्वेश्चन 88 है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है यह बताना है। फुटबॉल प्रतियोगिता और विजेता के संदर्भ में कौन सा एक मैच गलत है? 88 का सही आंसर डी हो जाएगा। UEFA चैंपियन लीग चेल्सी विजेता, इसके गलत है आपका। डूरंड कप के विजेता बेंगलुरु FC, ये बिल्कुल सही है। 75वां संतोष ट्रॉफी केरल को मिला था।
इंडियन सुपर लीग हैदराबाद एफसी को मिला था। तो सिर्फ आपका डी गलत है। अगला क्वेश्चन 89 है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका, इनमें से सभी विद्युत मोहन को, अनिल प्रकाश जोशी और रिधिमा पांडे को। क्वेश्चन नंबर 90 है 29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन 91 है क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में नामित किया गया है। 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका लंदन। अगला क्वेश्चन 92, सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको 5-10 क्वेश्चन पूछे हैं करंट से, तो प्रैक्टिस सेट अगर रिवाइज करते हैं तो करंट भी आपका कवर होगा, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर 93 है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका फिलीपींस। अगला क्वेश्चन 94 है दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रैमपेक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है। 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आईएनएस सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 95 है दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है 96 दोस्तों, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 89.94 मीटर। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका मुंबई में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 98 आज का, किस अंतरिक्ष एजेंसी के कैंपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका नासा ने। अगला क्वेश्चन है 99, हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर में। लास्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट 3 का वर्दी लेके रहेंगे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है। 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका लिस्बन में। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन का आपका ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट 3 का वर्दी लेके रहूंगा सीरीज। तो जिन्होंने भी वीडियो 1 से और 2 का नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे डला हुआ है, वो देख ले। इससे भी पहले मैंने ज्ञान बिंदु के लिए जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया था दरोगा स्पेशल, वो भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म और एडिटोरिया का जो न्यू बुक आया है उसका भी मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार इसीलिए बोला हूँ क्योंकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, क्योंकि हर बुक हर प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बाय करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरे तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस का पीडीएफ मेरे चैनल और टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जम के मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी आपको। और वर्दी अगर आप लेना चाहते हैं इस बार बहुत अच्छा चांस है, बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से सर दरोगा का वैकेंसी, बीएसएससी का वैकेंसी दिया गया है, अभी बहुत सारे टीचर का वैकेंसी ज्वाइनिंग हो रहा है, तो बहुत सारे वैकेंसीज और नेक्स्ट आने वाले हैं। तो इसके लिए आप जम के तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अगर मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।